गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं शिव नारायण राठौर। आज हम देखेंगे क्लास 7 का मैथ्स का यूनिट 1। फर्स्ट यूनिट में आपने देखा है कि फर्स्ट यूनिट में क्या है, इंटीजर, और ये सब आप जान रहे हैं पहले से ही कि इंटीजर क्या चीज़ है। अभी हम यहाँ पर थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट है तो हम इसको इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखते हैं। यूनिट 1 में इंटीजर्स क्या होता है, अभी तक आपने नंबर पढ़ा सुना होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे 100 200 300 1000 में कुछ भी सारे पॉजिटिव नंबर आपने पढ़े हैं और देखे हैं। साथ में ये भी जानते हैं कि जीरो भी होता है। जब भी हमको अगर हम 200 बनाना 100 बनाना है तो जीरो भी होता है। लेकिन अब कुछ चीज़ें हम और जानते हैं, जैसे हम अगर किसी चीज़ को 10 रुपये दुकान गए, 10 रुपये लेकर चले गए, लेकिन हमने जो सामान खरीदा है वो कितने का खरीद दिया, 15 रुपीज़ का सामान खरीद दिया, लेकिन हमारे पास है कितना, 10 रुपीज़ ही है। अब हम दुकानदार को अगर हम 10 रुपीज़ दे देते हैं, 10 रुपीज़ क्या कर दिए, दे देते हैं, उसके बाद भी आपके पास 5 रुपीज़ क्या है और देना है। तो जो 5 रुपीज़ और देना है, मतलब अब आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास 5 रुपये है, बल्कि आपके पास 5 रुपीज़ का बैलेंस है। और ये बैलेंस को दिखाने के लिए हमको कैसे पता चलेगा कि हमको 5 रुपये किसी का उधारी है या 5 रुपये हमारे पास है। तो ऐसे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं या डेली रूटीन में जो कुछ प्रॉब्लम्स आती है उनको इंडिकेट करने के लिए कुछ नए चीज़ें हमको पढ़ना पड़ता है। तो अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि -5 रुपीज़ और यहाँ पर लिखते कि +10 रुपीज़, +10 का मतलब है आपके पास है, और -5 का मतलब है किसी को देना है, किसी को देना है। तो देखिए अभी तक आपने जीरो पढ़ा था और सारे पॉजिटिव नंबर पढ़े थे, लेकिन हमारे डेली रूटीन में कुछ ऐसे भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें हमको -5 की भी कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो जो इस माइनस वाला आ गया, -5 -2 -3 -4, इनको हम क्या बोलते हैं, निगेटिव नंबर। प्लस वाले को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं, हम निगेटिव नंबर बोलते हैं। लेकिन जब हम निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो ये सब को एक साथ पढ़ते हैं तो इन सब का जो पूरा एक साथ जब पढ़ते हैं तो ये जो समूह होता है, मतलब ये पूरे एक सीरीज जो होता है, ये पूरा समूह जो है एक सीरीज है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक है, इस पूरे को ना माइनस से लेकर प्लस तक। तो अगर हम इंटीजर बोल रहे हैं तो इंटीजर्स का मतलब है उसमें हम निगेटिव चीज़ें भी पढ़ेंगे, पॉजिटिव भी पढ़ेंगे और जीरो वाले को भी पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्या होता है, निगेटिव इंट्रोडक्शन है कि हमको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स है क्या। तो आप समझ गए होंगे कि इंटीजर्स किसको बोलेंगे, जिसमें हम माइनस, प्लस और जीरो इन सब के बारे में जिसको पढ़ते हैं वो होता है हमारा इंटीजर्स। तो अब आगे जो हमको पढ़ना है वो इंटीजर्स का पढ़ना है सम, और इंटीजर्स का पढ़ना है सब्ट्रैक्शन, मतलब इनको प्लस करना और इंटीजर्स को क्या करना, माइनस करना। अभी तक आपने सिंपल नंबर को पढ़े हैं, जैसे मैंने 15 में अगर हम 3 ऐड कर दिए, सारे पॉजिटिव नंबर पढ़े आप, तो 15 और 3 5 और 3 हो गया 8 और ये 1 18 हो गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर फिर इसको माइनस कर दूँ तो आपका 15 5 में से 3 गया 2 और ये 1 का 1। तो आपने सिंपल नंबर का सम और सब्ट्रैक्शन, प्लस करना और माइनस करना पढ़ लिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम कि 20 है और एक इंटीजर्स है -7 है। इन दोनों को हमको क्या करना है, एक नंबर है 20 और एक है -7, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, मतलब ये किसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटीजर्स का। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, 20 प्लस और यहाँ -7। ठीक है, तो अब देखें, जब भी हमारे पास एक प्लस और एक माइनस हो, चाहे वो पहला वाला प्लस हो या दूसरा वाला प्लस हो, एक नंबर प्लस और एक नंबर माइनस हो, तो हमेशा हमको क्या करना रहता है, माइनस करना रहता है। तो अब 20 में से 7 माइनस करें, ये हो गया 10, 10 में से 7 गया 3, ये 2 में से एक कैरी हमने ले लिया था पहले, तो ये क्या हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया, 13। अब यहाँ पर जो बात आती है वो बात होता है कि साइन का, बात किसका होता है, साइन का। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जो लार्जेस्ट नंबर होगा
जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका हमको यहाँ साइन लगाना है। तो बड़ा नंबर क्या है 20 और 20 में क्या है प्लस, 20 में क्या है प्लस, तो यहाँ पर हम 13 में भी क्या है का साइन लगेगा प्लस का, तो हमारा आंसर हो गया +13। ठीक है, और देख लें एक दूसरा एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कि -14 और -9, -14 और -9, यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में है क्योंकि दोनों इंटीजर्स है, लेकिन हमको इसको करना क्या है सम करना है। तो देखिए -14 प्लस -9 ऐसे लिखेंगे। अब एक हम एग्जांपल से समझते हैं इसको कि भाई ये दोनों माइनस माइनस है, बीच में हम प्लस करना है, तो इसका एग्जैक्ट में होगा क्या। तो चलिए देखते हैं। अब हम दुकान जाते हैं, दुकान गए, आपको पहले से हम वहाँ पर साबुन लेके आ गए, 14 रुपीज़ का आपने साबुन खरीदा और उसको पैसा नहीं दिया है। फिर दोबारा आप गए 9 रुपीज़ का क्या लेके आ गए आपने शक्कर लेके आ गया। तो आपके जो दुकानदार है वो टोटल कितना हो गया, मतलब आपने कुल कितने का सामान लेके आया है। तो देखिए 14 और 9 कितना हो गया 23 रुपीज़ का आपने टोटल क्या किया सामान लाया है, टोटल सामान लाया है। लेकिन अभी आपने उनको पैसा दिया नहीं है। पहले बार आप जब गए तो 14 रुपीज़ का क्या लेके आ गए थे, सॉप लेके आ गए थे, साबुन लेके आ गया, तो -14 हो गया। फिर जब नेक्स्ट टाइम दोबारा आपने जब शॉप में गया तो क्या किया 9 रुपीज़ का शक्कर ले लिया, मतलब -9 हो गया। अब हमको घर वाले पूछ रहे हैं कि बेटा उसके ऊपर दुकान वाले के हमारा कितना बैलेंस है या हमको कितना पैसा उनको पेड करना है, मतलब इन दोनों को प्लस करना है। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी दो माइनस अगर होते हैं तो उनको हमको क्या करना रहता है प्लस करना रहता है। दोनों माइनस में है तो क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, लेकिन हमने पहले ही बताया था साइन किसका देखना है बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या क्या है आपका 14, तो साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि हमको ये पैसे उधारी ही है देने ही हैं। तो आपको जब भी दो साइन अगर देंगे तो माइनस और माइनस, तो हमेशा नंबर को प्लस करना है और साइन किसका लगाना है माइनस का। ठीक है, तो ये हो गया जब दो आपने इसके पहले देखा एक प्लस और एक माइनस, जब भी एक प्लस और एक माइनस होगा तो नंबर को हमेशा माइनस करेंगे, साइन बड़े वाले का लगाएंगे। जब दोनों माइनस में हो तो नंबर को हमेशा प्लस करेंगे और उसको हम क्या करते हैं साइन जो है वो हमेशा लगाते हैं बड़े वाले नंबर का। बड़ा तो इसमें तो दोनों माइनस है, इसलिए आंसर में भी हमारा क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा। ठीक, ये हो गया आपको सम करना। अब देखते हैं हम सबट्रैक्ट करना कि सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, इंटीजर्स का सबट्रैक्शन, इंटीजर्स का सबट्रैक्शन। ठीक है, चलिए अब हमको माइनस करना देखते हैं। माइनस करने के लिए एक नंबर मैं ले लेता हूँ -20 और एक दूसरा नंबर ले लेता हूँ 10। ठीक है, इनको करना क्या है हमको माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना। तो हम यहाँ लिखेंगे ना -20 -10 लिखेंगे। तो देखिए क्या हो गया, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो हमने अभी आपको बताया था कि अगर दोनों में माइनस होगा तो साइन किसका लगाएंगे बड़े वाले, तो लगा दिए माइनस। लेकिन जब दोनों माइनस होता तो क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो यहाँ पर आप प्लस करिए, 20 और 10 को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 30, तो यहाँ पर लिख देंगे -30, इसका आंसर हो गया। बात समझ गए। और देख लेते हैं ये पहला एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं हम कि 40 है, इसमें हम एक नंबर 40 है, दूसरा नंबर है -15 है। इनको क्या करना है आपको सबट्रैक्ट करना है, मतलब माइनस करना है। तो देखें क्या होगा 40 इसमें से हमको माइनस करना है किसको -15 को। ध्यान रहे जब भी अगर कंटिन्यू दो बार माइनस आता है तो हम इस नंबर को हमेशा ब्रैकेट में रख लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 40, ये माइनस और ये माइनस, आपको पता है ना माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस इंटू प्लस भी क्या होता है माइनस, और प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस। तो ये साइन आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या है माइनस और माइनस, देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, और ये हो गया आपका 15, तो यहाँ पर लिख देते हैं 15। अब देखिए दोनों क्या हो गए पॉजिटिव नंबर, तो दोनों पॉजिटिव नंबर को हम क्या लिखेंगे 0 और 5 हो गया 5, 4 और 1 क्या हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया 15।
तो ऐसे हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमेशा ध्यान रखना है कि क्या होता है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर कि -16 है और दूसरा नंबर है 2। इसको क्या करना है, इसको भी आपको सब्ट्रैक्ट ही करना है, माइनस ही करना है। तो क्या करेंगे, -16, इन दोनों के बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ लगा दिए 2। अब देखिए क्या हो गया, बड़ा वाला साइन क्या है, माइनस, तो माइनस लगा दें, लेकिन दोनों में माइनस है तो हमने यहाँ बताया ना माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस। आपको जब दो भी माइनस होंगे तो क्या करना है, उनको ऐड करना है। तो 60 और 2 क्या हो गया, 62, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इनको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं और सम करते हैं। तो आपने यहाँ पर इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन और सम देखा है। अब हमको नंबर का कंपेयरिंग देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा होता है और कौन सा नंबर छोटा होता है। नंबर का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट को यहाँ पर चेक करना है। सिंपल जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, सिंपल पॉजिटिव, जैसे मैंने यहाँ पर 15 और 18 लिख दिया, यहाँ पर 17 और 19 लिख देता हूँ, 20 और 45 लिख देता हूँ। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इसमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है, तो आप बोल सकेंगे कि ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इन दोनों में ये स्मॉलेस्ट नंबर है, इन दोनों में ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ग्रेटर बोलो तो आप बोलेंगे 18 ग्रेटेस्ट नंबर है, 19 यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर है, 45 क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। जब बात आती है साइन लगाने के लिए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल, ये 3 साइन है ना, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम होती है कि हम यहाँ पर साइन कैसे लगाएं। तो साइन लगाने का सबसे इजी मेथड ये है कि जिधर मुंह खुला वो नंबर ग्रेटर। तो इसका मुंह कहाँ खुला, इधर खुला। 18 बड़ा नंबर है तो हम इसका मुंह यहाँ खोल दिए, यहाँ पर 19 बड़ा है तो इसका मुंह यहाँ खोल दिए, यहाँ पर 45 बड़ा है तो इसका मुंह हम यहाँ खोल दिए। ये तो हो गया आपके सिंपल पॉजिटिव नंबर के लिए। अब हम इंटीजर्स, इन्हीं को अगर हम इंटीजर्स में बना दें, चलिए हम इनको क्या कर देते हैं, इंटीजर्स में लिख देते हैं। ठीक है, जब अब इंटीजर्स में लिख दिए, मतलब हम इसको निगेटिव नंबर में ले आए, तो निगेटिव नंबर में आप देखिए कि ये क्या होता है, निगेटिव नंबर में क्या होता है। अब हमको आप एक बात बताएं कि किसी आपके पास 15 रुपीज़ एक दुकान है, उसमें आप जा रहे हैं, उसमें 15 रुपए का उधारी है, और आपका भाई है उसको 18 रुपीज़ की उधारी है, तो किसका ज़्यादा है, 18 रुपीज़ वाला ना। 18 रुपीज़ वाला जब ज़्यादा है तो जो उधारी ज़्यादा, मतलब आपको इसको इक्वल करने के लिए ज़्यादा पैसे लगेंगे, ज़्यादा पैसे लगेंगे, मतलब ये आपके लिए क्या है, माइनस वाली बात है ना, कि बहुत ज़्यादा कर्जे में है। तो जो निगेटिव नंबर्स होता है वो हमेशा उल्टा होता है। जो अगर माइनस लग गया तो हम जिसको स्मॉलेस्ट पहले बोलते थे, अब वो लार्जेस्ट नंबर हो गया, और जो पहले लार्जेस्ट था वो अब क्या हो गया, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तो हम यहाँ पर देखेंगे, अब हमारा ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, अब ये क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया, और ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। मैंने आपको बताया था साइन किधर लगाएंगे, जिधर बड़ा नंबर उधर मुंह। तो ये आपका हो गया 17 और 19 में 17 बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर नंबर, और 20 और 45 में क्या होंगे, ग्रेटर नंबर होंगे। तो ऐसे आपको स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर के कुछ क्वेश्चन क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं।